अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों, एक प्यारी हदीस लेकर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे नूरानी हदीस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए दोस्तों, और साथ ही आप लोगों का सपोर्ट भी मिल सके दोस्तों। तो चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्लाह पर भरोसा करना। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब सिर आलम उन नुबुला में एक वाक़या ज़िक्र किया है कि हातिमुल हासिफ, जिसका शुमार बड़े नेक लोगों में से थे, एक साल उसका हज का शौक़ हुआ, मगर उनके पास हज के लिए माली ताकत नहीं थी और शारई तौर पर इस तरह हज करना जायज़ नहीं, बल्कि अगर पहले वो अमाल राज़ी न हो और उनके अखराजात का बंदोबस्त न हो तो ऐसी सूरत में हज वाजिब नहीं होती है। चुनाचे जब हज का मौसम आ गया तो उसकी एक बेटी जो कि नेक थी उन्हें रोता हुआ देखकर पूछने लगी, अब्बू जान, आप क्यों रो रहे हैं? बाप, हज का मौसम आ गया है। बेटी, आप हज करने क्यों नहीं जाते? बाप, पैसा का मसला है। बेटी, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा। बाप, आप लोगों के घरेलू अखराजात का क्या होगा? बेटी, अल्लाह ताला उसका भी इंतज़ाम कर देगा। बाप, लेकिन ये मानना आपकी वालिदा पर मुहासिर है। बेटी माँ के पास गई और सारा माजरा सुनाया। आखिरकार माँ और बच्चे सब राज़ी होकर बाप से कहने लगा, आप हंस हो जाए, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी रोजी रोटी का इंतज़ाम करेगा। चुनाचे बच्चों के 3 दिन के अखराजात का इंतज़ाम करके हातिम हज पर चले गए। उनके पास भी ज़रूरत भर अखराजात नहीं थे, पर वह हज काफिले के पीछे पीछे चल रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि हज काफिले के आमिर को किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। लोग इलाज और रुकिया के लिए किसी शख्स को तलाश करने लगे। उनकी नज़र हातिम पर पड़ी। चुनाचे उन्होंने रुकिया किया और फ़ौरन आमिर साहब शिफायब हो गए। आमिर साहब ने कहा कि उनके सफ़र खर्च का सारा जिम्मा मेरे ऊपर है। हातिम कहने लगे, ऐ अल्लाह, ये तूने मेरे बंदोबस्त कर दिया, अब मेरे बच्चों का भी बंदोबस्त करके मुझे दिखा दे। 3 दिन गुजर गए। घर में जो खर्च था वह ख़त्म हो गया। अब भूख उसको काटने लगी। चुनाचे घर वालों ने बेटी को मलामत करना शुरू कर दिया और वह बेटी उनकी मलामत पर हंस रही थी। घर वालों ने कहा, तुम हंस रही हो और भूख की वजह से हमारा बुरा हाल है। बेटी ने उन लोगों से पूछा, अच्छा ये बताओ, हमारे अब्बा रिज्क देने वाले हैं या रिज्क खाने वाले? घर वालों ने जवाब दिया, रिज्क खाने वाले हैं और रिज्क देने वाला तो अल्लाह ही है। बेटी ने जवाब दिया, ठीक है, रिज्क खाने वाला चला गया है, मगर रिज्क देने वाला अभी बाकी है। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। पूछा, दरवाजे पर कौन? जवाब आया, आमिर उल मोमिनीन आप लोगों से पानी तलब कर रहे हैं। बेटी ने मस्कीज़ा पानी से भर दिया। जब खलीफा ने पानी पिया तो उसे पानी में ऐसी मिठास महसूस हुई जो इससे पहले कभी ना महसूस की थी। खलीफा ने पूछा, पानी कहाँ से लाए हो?
ان لوگوں نے جواب دیا، حاتم کے گھر سے کہا ان کو بلاؤ تاکہ میں انہیں اس کا بدلہ دوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو حج پر گئے ہوئے ہیں۔ خلیفہ نے اپنی بیٹی جو کہ شاندار کپڑے کی پہنے ہوئے تھی اور قیمتی زیورات سے بھری تھی، اسے نکال کر دیکھے ہوئے کہا یہ لو، جاؤ اور ان کے گھر والوں کو دے دو۔ خلیفہ نے اپنے وزیروں سے کہا کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ بھی اپنی پیٹی نکال کر دے دی۔ چنانچہ سارے وزیروں اور تاجروں نے اپنی پیٹی نکال کر دے دی۔ اتنے میں بہت ساری پیٹیاں جمع ہو گئی۔ ایک تاجر نے ایک خاطر رقم دے کر ساری پیٹیوں کو خرید لیا، جس سے اس کا گھر سونے سے بھر گیا اور زندگی بھر کے لیے اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس تاجر نے ساری پیٹیوں کو انہیں واپس کر دیا۔ گھر والے اس پیسے کے کھانے پینے کے چیزیں خرید کر خوش تھے، جبکہ بیٹی رو رہی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی تمہارا معاملہ تو عجیب ہے، پہلے جب ہم بھوک سے رو رہے تھے تب تم ہنس رہی تھی، ابھی اللہ نے ہمیں خوشحال کر دیا ہے، تم پھر کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا یہ مخلوق جو اپنے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، اس کا اشارہ خلیفہ کی طرف تھا۔ اس نے ہمارے اوپر ایک نظر کرم کر کے ہمیں زندگی بھر کے لیے مالدار کر دیا۔ پھر اس ذات کے بارے میں سوچے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہ ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو یہ پیاری واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا دوستو؟ اگر اچھا لگا تو یہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا دوستو، اور ساتھ ہی ہمارے نورانی حدیث چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو۔ آپ لوگوں کا سپورٹنگ کا بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔